कुछ स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जो पूरी साल बर्बाद कर देते हैं और एग्जाम के टाइम अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर आपको कुछ टाइम बाद सुनने को मिलता है कि वो आज एम्स निकाल चुका है और उसने तुमसे बेटर परफॉर्म किया है, तुमसे ज्यादा स्कोर लेके आया है। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं उससे ज्यादा पढ़ता था या पढ़ती थी बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। एक महीने में आपको कैसे प्लान आउट करना है ताकि आप लोग बहुत सारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चों को पछाड़ के उन 1-1.5 लाख बच्चों के बीच में आ जाओ ताकि आप लोग एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट सिक्योर कर लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की फिजिक्स बर्बाद होती है बट फिजिक्स में आपको 130 नंबर लाने हैं और आगे मैं दिखाऊंगा कि 130 से ज्यादा आप लोग लेके आओगे, 160 नंबर लेके आओगे फिजिक्स में। आई होप कि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि भैया समय बहुत कम है और अभी तक हमारे मॉक टेस्ट में 200-300 घिसे पिटे नंबर आ रहे हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। बट उम्मीद है हमारे पेरेंट्स की और हमारी बहुत है, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है। इस साल हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाने देनी है। सो आज इस वीडियो में कुछ ऐसा ही मैं डिस्कस करने वाला हूं, बस ब्लाइंडली फॉलो करते जाना। और अगर आप रियली एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो कि इस साल मुझे सिलेक्शन लेना है एंड यहां कुछ भी करके, तो एक पेन कॉपी जरूर लेके बैठना और जो चीज मैं बताने वाला हूं उसे एज इट इज फॉलो करना और उसे नोट डाउन भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट फ्रॉम जीरो क्या है कि भी अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ा, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे, वही मैं बताने वाला हूं। तो पहले तो ये देख लो कि इस साल अगर आपको नीट क्रैक करना है या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितना कितना स्कोर लाना है और कैसे लाना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूं। अच्छे से फॉलो करना और नोट डाउन भी करना, ठीक है। फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की फिजिक्स बर्बाद होती है बट फिजिक्स में आपको 130 नंबर लाने हैं और आगे मैं दिखाऊंगा कि 130 से ज्यादा आप लोग लेके आओगे, 160 नंबर लेके आओगे फिजिक्स में। अभी आपको लग रहा है ना, अरे यार भैया यहां तो 20 नंबर नहीं आ रहे, आप 160 पे पहुंचा रहे हो। देखना आगे भी बताता हूं तेरे को, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, अरे यार भैया बायो में तो 340 हमें लेके आने हैं, कैसे, हमारे तो 200-300 ही आ रहे हैं, 340 कैसे पहुंचाओगे, देखते हैं आगे। उसके बाद केमिस्ट्री, सेफ स्कोर 150। केमिस्ट्री हमारे सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसमें आपको चीजें बहुत सिस्टमैटिक वे से फॉलो करनी है और एज इट इज एग्जीक्यूट करनी है जिस टाइप से मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स कि भैया फिजिक्स का क्या सीन है। देखो फिजिक्स का सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी आते हैं, ग्राफ आते हैं। अब सबसे बड़े क्वेश्चन आपके अराइज होता है, अरे यार भैया आपने तो ये बता दिया, अब चैप्टर की लिस्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो सुमित भैया क्या करेंगे फिर। चैप्टर की लिस्ट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हैं, बट इससे पहले वीडियो पूरा देख लेना कि क्या क्या कैसे कैसे करना, ठीक है। फॉर्मुला, अब देखो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना, 30 to 35 क्वेश्चन आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं मान के चलता हूं, ठीक है 35 नहीं आते, 30 क्वेश्चन आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 30 into 4, 30 into 4 करोगे तो 120 नंबर आपके यहीं पे सिक्योर हो रहे हैं, यहीं पे अच्छे से अचीव कर रहे हो। अब इसके लिए करना क्या है कि भैया हमें किस टाइप से क्या चीजें प्रेजेंट करनी है, मैं दिखा देता हूं। ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मुला शीट से अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये इस टाइप के आपको फॉर्मुला शीट्स प्रिपेयर करनी है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं और इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको फॉर्मुलेज लर्न करने हैं। इन जो शीट्स, फॉर्मुला शीट्स मैंने प्रिपेयर किया, इनका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्यों मैंने प्रिपेयर किया, क्यों मैंने फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मुला शीट्स बनाने बैठोगे तो आप अनवांटेड फॉर्मुलाज को ऐड ऑन करोगे, पैनिक होगे। तो इसके अंदर आपके सारे जो क्वालिटी आपको चाहिए फॉर्मुला की मैंने सारी ऐड ऑन कर दी है, तो यू कैन टेक फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, ओके। सो 120 नंबर आपके यहां पे सिक्योर हो जाते हैं अगर आप लोग एक फॉर्मुला शीट्स को डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 4 से 5 मिनट या फिर आधा घंटा डेली बेसिस पे रिवाइज करते हो, तो आपको फॉर्मुलेज लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइक कैसे आते हैं, वैल्यूज को पुट करना, डायरेक्ट फॉर्मुला में सॉल्व करके आंसर निकालना है, दैट्स इट। उसके बाद आता है आपका थ्योरी क्वेश्चन। आपके 8 से 10 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, मैं मान के चलता हूं, चलो 10 नहीं 8 क्वेश्चन आपके थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं। 8 4 जा 32 नंबर आपके डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन से बन रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो थ्योरी क्वेश्चंस किस चैप्टर से बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे लिस्ट अपलोड कर दी है, तो वहां पे वही टॉपिक वही चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। अब आते ग्राफ, एग्जाम ने एक नया पैटर्न लेके आ गया है, ग्राफ क्वेश्चंस इंक्लूड करने लग गया है। अब ग्राफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 2 से 3 ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं, बट इन 2 से 3 ग्राफ क्वेश्चन में मान के चलता हूं 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 4 जा 8।
8 नंबर आपके यहां बन रहे हैं। अब इसमें से स्पेसिफिकली इसमें भी फिक्स है कि जो ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ही चैप्टर्स आते हैं, अप्रोक्स 4 to 5 चैप्टर्स है जिनसे आपके ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी कहां मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब आते हैं आपके लिए केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री सबसे बड़ा हेक्टिक है क्योंकि भैया 150, देखो मैंने क्या बोला था आपको, वहां पे 130 बोला था, यहाँ पे 160 स्कोर आ रहा है आपका फिजिक्स में। 160 स्कोर अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना बहुत अच्छा गेन करोगे, राइट। अब आपका बात करते हैं आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो भी क्या क्या है केमिस्ट्री। अरे यार भैया केमिस्ट्री में कैसे करेंगे? केमिस्ट्री ना बहुत बच्चों के लिए ट्रॉमेटिक होती है। क्यों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तो पढ़ी थी, भूल गया। इनऑर्गेनिक, अरे यार भैया रट रट के थक गया, अब करूं तो करूं क्या। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। अरे भैया यार इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर भी सिली सिली मिस्टेक्स, तो उसके लिए क्या करना है देख ले ढंग से, ठीक है। देखो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में कितने आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं मान के चलता हूं जो भी 5 4 20 5 क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर आपके यहां सिक्योर हो जाएंगे। अब ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि आप जब फॉर्मुलेस को लर्न करके उनको वैल्यूज पुट करोगे ना तो डायरेक्ट आंसर आपके हाथ में होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हर कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि फॉर्मुला लर्न ही नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो तो नोट्स रखते हैं ना, डिटेल नोट्स को पढ़ते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पूरा नोट्स खोल के उसे पढ़ रहे हैं। बट जो बच्चा कम समय में बहुत धमाका करता है ना, वो बच्चा यही करता है जो चीज मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि ये मेरे खुद के हैंडमेड्स हैं, खुद ने बनाए मैंने, तो मैंने इन चीजों को रिसर्च करके बहुत अच्छे से मैंने खुद ने अपना सिलेक्शन लिया है। तो इन चीजों को फॉलो अप करना है, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरी क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में कहां से थ्योरी क्वेश्चन आता है आपका, फिर ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक कहां से आते हैं, ठीक है। तो लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है। बट आप ये देख लो कि फिजिकल केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी क्वेश्चन। और किस चैप्टर से आते हैं बता देता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, ये 3-4 चैप्टर है जिससे आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। लिस्ट मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक में 8 से 10 क्वेश्चन आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा डाउट क्या होता है बच्चों का, अरे यार भैया ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं लर्न हो रही, ऑर्गेनिक रिएक्शन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। भाई पहले ये तो देख लेना, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कितने होते हैं? 4 से 5। क्या अभी भी नहीं कर सकता क्या? और ये 4 से 5 जो थ्योरी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये कहां से पूछे जाते हैं पता है? जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी शायद खोली भी ना होगी अभी आप तक ना, वो एनसीईआरटी है ना, उसको खोल के देखना। उसके अंदर येलो बॉक्स के अंदर है ना कुछ रिएक्शंस मेंशन होंगी, कुछ सॉल्व रिएक्शंस होंगी प्रैक्टिस के लिए, उन्हें करके देख लेना और इस बार नीट में ना इनको सॉल्व करके आ जाना, ठीक है, ठीक करके आ जाना। ओके, उसके बाद आपके आते हैं भैया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं आपके थ्योरी क्वेश्चन। सेम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन किसके चैप्टर आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं सिर्फ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद रिएक्शंस, फिजिक्स में रिएक्शंस आती है, कहां से आती है? आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। 4 से 5 चैप्टर है जिनसे रिएक्शंस क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। 4 से 5 ही चैप्टर्स है जिनसे आते हैं, किस टॉपिक्स आते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया, देख लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, भाई ये सारा मैंने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया, इससे ज्यादा डिटेल में को बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम लोग इतने समझदार तो हो, ठीक है। स्कोर बन रहा है 136, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया बायोलॉजी। अरे आप बायो के लिए क्या करेंगे? बायो के लिए आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। बट एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? एनसीईआरटी हाईलाइट। ये कहां मिलेगी? ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग चेक कर सकते हो। अब इसका मेन फीचर क्या है? जो एनसीईआरटी हाईलाइट है ना, इसके अंदर आपके सारे पीवाईक्यूज, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग बोलते हो ना नीट एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद, पेपर देने के बाद आप बोलते हो इस बार तो नीट का जो पेपर था ना वो एनसीईआरटी से बाहर था, ठीक है, ये तो गलत है, हमारे साथ नाइंसाफी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ के देखना, आपको क्वेश्चन सारे वहीं से बटोर के मिलेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना। और मेरे दोस्त इस साल कुछ भी करके नीट निकाल देना यार।